औरंगाबाद से चौंकाने वाला खबर इस समय आ रहा है, जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। क्या शिक्षक जो कि बच्चों को देश का भविष्य बनाते हैं और वही शिक्षक अपने भविष्य खराब कर रहे हैं। जी हां, औरंगाबाद के 11 शिक्षक के बारे में बात करने जा रहा हूं। पूरे स्टोरी को गौर से सुनिएगा और अपने सहयोगी चितरंजन से भी जानेंगे कहानी कि आखिर 11 शिक्षक किस तरह से झोल झाल कर रहे थे। झोल झाल शब्द का इसलिए मैंने प्रयोग किया क्योंकि उन्हें ड्यूटी मिली थी हर दिन अटेंडेंस बनाने की, लेकिन एक ही फोटो को 11 दिन उन्होंने अपलोड किया। जो ऐप मिला हुआ, अटेंडेंस ऐप मिला हुआ है, उस पर एक ही फोटो को 11 दिनों तक अपलोड किया, जिसमें 11 शिक्षक शामिल हैं। सभी शिक्षक का नाम बताएंगे हमारे सहयोगी चितरंजन, जुड़ेंगे हमारे साथ में। चितरंजन जी, जिस तरह से बच्चों का भविष्य तय करते हैं शिक्षक, अगर वही शिक्षक समाज में झोल झाल हेरा फेरी करने लगे तो बच्चों के भविष्य के साथ में क्या होगा? देखिए चंदन जी, सही कहा आपने। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है औरंगाबाद शिक्षा विभाग के द्वारा, या विभाग के द्वारा ही यह खुलासा की गई है। और इस तरह की गड़बड़ी जो है वह शिक्षा विभाग ने ही पकड़ी है। अब आपको बता दें कि क्या गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी है कि 11 शिक्षक जो थे, शिक्षक शिक्षिका, उनसे स्पष्टीकरण इस गड़बड़ी को लेकर के मांगा गया है, लेकिन उन लोगों ने 2026 के फरवरी महीने में 14 फरवरी से लेकर 17 से 28 फरवरी तक लगातार एक ही फोटो का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने अटेंडेंस बनाने को लेकर करते थे। अब देखिए के पाठक जब आए थे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बन करके, तो उन्होंने इस तरह के नियम को लाया था। उसके बाद एस सिद्धार्थ ने भी नियम को और मजबूत किया, कड़ा बनाया, ताकि जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं वह बच्चों को पढ़ा सके, आनाकानी न कर सके। लेकिन अब देखिए उसमें भी झोल झाल होने लगा है, तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अब आपको बता दें चंदन जी कि देखिए रिकॉर्ड जो है उसमें जो झोल झाल मिला है, जांच के लिए जिले के कई प्रखंडों तक इसकी आंच जो है वह पहुंच चुकी है। इसमें औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड शामिल है, गोह प्रखंड शामिल है। इसके अलावे ये 2 प्रखंड का जो लिस्ट है वो हमारे पास है। अच्छा, कुछ 11 लोग हैं, वो कौन कौन है? बिल्कुल, देखिए वो तो हम बताएंगे ही कौन कौन लोग हैं, लेकिन ये किस किस विद्यालय का मामला है वह मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए मदनपुर प्रखंड के बेला बाजितपुर स्कूल, गोह के बेनी कैथी उच्च विद्यालय, कन्या विद्यालय, गणेश नगर मनिका और कूसा, हसनबार, फुदकी और सागरपुर जैसे स्कूलों के नाम भी शामिल है। अब बता दें कि इन स्कूलों के शिक्षकों ने या तो फोटो के साथ हेराफेरी किया है या कई दिनों तक अपनी हाजिरी दर्ज ही नहीं कराई है। अब आपने जैसा कि सवाल किया कि वो शिक्षक कौन है, तो उस शिक्षकों के भी हम नाम बता दें जो लापरवाह शिक्षक हैं। इन्होंने नोटिस, सरकार ने नोटिस मांगा, विभाग ने जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है, और वो भी 48 घंटे के अंदर में, यानी कि 2 दिनों में स्पष्टीकरण मांगी गई है। अब देखिए वो जो विद्यालय के शिक्षक हैं उसकी नाम मैं आपको बता दूं। देखिए उनका जो चेहरा है वो तो हमारे पास अब तक तस्वीर नहीं आई है, लेकिन हम उनका नाम जो है वह बता देते हैं चंदन जी। देखिए उनमें से अभिनव तिवारी हैं, आशीष कुमार हैं, अनामिका कुमारी हैं, अमरिंदर ज्ञानी हैं, अल्पना भारती हैं, अमरिंदर कुमार हैं, अभिषेक सिंह है, अभिषेक आनंद है, और इसके अलावे अभिजीत कुमार और अरविंद कुमार शामिल हैं। इन्होंने डिजिटल सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया और पारदर्शिता के नियम को ताक पर रख करके अटेंडेंस बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। सोची जो 11 लोग हैं किस तरह से शिक्षा विभाग को धोखा दे रहे थे, अपने ही विभाग को धोखा देकर ये गलत तरीके से अटेंडेंस बना रहे थे, यानी गैर हाजिर थे। 11 दिन कहां थे, लेकिन अब वही शिक्षा विभाग ने इनकी चोरी पकड़ ली है। इनका साफ कहना है 48 घंटा के अंदर में जवाब दो, नहीं तो वेतन कटेगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए आखिर लोग, बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? इसी की वजह से आपको सरकार सैलरी देती है, सरकार वेतनमान देती है, सरकार आपको वेतन देती है, और आप बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। आपको 11 दिन आप कहां थे? क्यों गलत तरीके से आपने अटेंडेंस बनाया? आप पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक चोर करता है तो उसे जेल होती है, तो आप भी तो एक शिक्षक होकर चोर वाली भूमिका आप निभा रहे हैं। ये तो समझने वाली बात है। बहरहाल इस पर तो शिक्षा विभाग एक्शन लेगा ही लेगा, लेकिन आप एक समाज की नजर में आप क्या कहलाएंगे? आपकी जिम्मेवारी बच्चों का भविष्य तय करना है, न कि अपना भविष्य इस तरह का अंधकार में डालना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे।